जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस साल जितने भी क्रिकेट के बड़े मुकाबले हुए हैं उनमें सबसे यादगार जीत दोस्तों बांग्लादेश ने जीती है। क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से किसी भी फॉर्मेट में नहीं जीत पाई थी कोई भी सीरीज़। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था जो अब बांग्लादेश ने तोड़ दिया है। क्योंकि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज़ के दोस्तों तीसरे मुकाबले में भी लगातार बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा खिलाड़ी ने जिसने अपने डेब्यू मुकाबले में ही लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट यानी कि हैट्रिक लेकर एक अनोखा इतिहास रचा। तो ये दोस्तों आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ क्रिकेट जगत के नज़रिए से। आप सभी को बता दें, जहां एक तरफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़। अब T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है दोस्तों, तो ऐसे में हर कोई अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के सफ़र को आगे तय करके T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हर टीम दोस्तों बुरी तरीके से हरा रही है। यहां तक कि बांग्लादेश जो हमेशा दोस्तों निचले क्रम पर टीम मानी जाती है, जिसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन अब पूरी दुनिया उसका लोहा मान चुकी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो ऐसी खतरनाक टीम है, T20 फॉर्मेट या टेस्ट या वनडे की भी बात ले लें, लेकिन हर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहता है। लेकिन बांग्लादेश ने 3 मुकाबले में लगातार 3 हार का सामना कराते हुए ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी है। तो आप सभी को बता दें कैसे क्या कुछ हमें इनकी सीरीज़ के बीच देखने को मिला। जहां पहला टेस्ट दोस्तों यहां पर 23 रन से जीता ढाका के इस मैदान पर। दूसरा टेस्ट दोस्तों दूसरा T20 5 विकेट से जीता यहां बांग्लादेश ने। और तीसरा T20 10 विकेट से जीता। अब तीसरा T20 जीतते ही इतिहास रच दिया, क्योंकि अभी तक किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई थी बांग्लादेश की टीम। अब दोस्तों यहाँ पर ये कमाल करके दिखाया। आप सभी को बता दें कि तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले टीम बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका के मैदान पर यह मुकाबला हो रहा था, जहां पर कप्तान दोस्तों महमूदुल्लाह थे बांग्लादेश के। तो दूसरी तरफ दोस्तों कप्तान यहां पर मैथ्यू वेड थे ऑस्ट्रेलिया की। क्योंकि एरन फिंच इंजरी की वजह से इस समय बाहर चल रहे हैं। और हमने वनडे के मुकाबले में देखा था एलेक्स कैरी यहां पर कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान के सामने। तो यहां पर T20 में मैथ्यू वेड कप्तानी करे, लेकिन दोनों ही कप्तान दोस्तों फीके पड़े। क्योंकि पहले एक बुरी तरीके से दोस्तों वेस्ट इंडीज़ ने भी सीरीज़ हराई थी T20 में ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने जीत दर्ज करके बड़ा रिकॉर्ड बनाया। आप सभी को बता दें मुकाबले में क्या कुछ खास देखने को मिला। दरअसल दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम बांग्लादेश सिर्फ 127 रन ही बना पाई थी। और ऑस्ट्रेलिया का डेब्यूट कर रहा खिलाड़ी नेथन इलाइस ने दोस्तों 3 विकेट एक साथ लिए, यानी कि हैट्रिक चटकाया। और डेब्यूट मैच में कोई खिलाड़ी जो हैट्रिक लिया वो ऐसा पहला खिलाड़ी बन गए हैं यहाँ पर नेथन। आप सभी को बता दें कि नईम ने 1 रन बनाए, सौम्य सरकार 2 रन बनाकर वापस चले गए। लेकिन फिर शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जहाँ पर इन दोनों ने शाकिब अल हसन दोस्तों 17 गेंदों में 26 रन मारे 4 चौके की मदद से। लेकिन एडम जाम्पा ने उनकी विकेट ले ली थी। फिर महमूदुल्लाह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा। 53 गेंदों में 52 रन की पारी महमूदुल्लाह ने खेली, लेकिन इलाइस ने इनका विकेट लिया था। 4 चौके इन्होंने लगाए थे। और जिस मौके पर यहाँ पर महमूदुल्लाह का विकेट लिया था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि महमूदुल्लाह आखिरी ओवर तक गए थे। आप सभी को बता दें इसके बाद आफिफ हुसैन 19 रन बनाने कामयाब हो पाए, तो नूरुल हसन 11 रन बनाकर 5 गेंदों में रन आउट हो गए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक ओवर आया जो था 19वां ओवर। 19वें ओवर में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कमाल कर दिया, क्योंकि 19वें ओवर की चौथी गेंद पर महमूदुल्लाह का विकेट लिया था यहाँ पर एलिस ने। और उसके बाद ही 5वीं गेंद पर दोस्तों यहाँ पर विकेट लिया गया था। आपको बता दें मिचेल मार्श के द्वारा यहाँ पर मुस्तफिजुर का विकेट लिया गया था 5वीं गेंद पर। और 6ठी गेंद पर लिया गया था विकेट मेहदी हसन का। ऐसे करते हुए दोस्तों यहाँ पर हैट्रिक हासिल करी इस खतरनाक गेंदबाज नेथन इलाइस ने। अब जिसका डेब्यूट मुकाबला ही इतना शानदार हो, उसका करियर आगे कैसे चमकेगा आप सोच ही सकते हैं दोस्तों। तो पहले ही ओवर में यानी कि पहले ही अपने डेब्यूट मुकाबले में हैट्रिक लेकर इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। अब दोस्तों 120 गेंदों में 128 रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर पिच की ओर देखा जाए तो पिच पिछले ही कुछ मुकाबलों से इस ओर इशारा कर रही थी कि यहाँ पर बड़ा स्कोर नहीं बन सकता। इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जद्दोजहद करने के लिए उतरी। और विकेट भी दोस्तों इनके हाथ में 6 विकेट थे, तब भी ये 20 ओवर के अंदर रन नहीं बना पाई। 41 गेंदों में 35 रन की पारी बैन ने खेली जो ओपनिंग करने आए थे। लेकिन मैथ्यू वेड यानी कि कैप्टन की विकेट ही दोस्तों बहुत जल्दी इतनी जल्दी ले ली थी कि पहले ओवर के बाद तीसरी गेंद पर ही 8 रन पर पहला विकेट गिर गया था मैथ्यू वेड का। नसूम अहमद ने इनकी विकेट ली थी और कैच पकड़ी थी शोरुल इस्लाम ने।
लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श और बैन के बीच दोस्तों अच्छी पार्टनरशिप जमी। 71 रन यहाँ पर इन दोनों ने जोड़े, लेकिन उसके बाद 71 रन पर दूसरा विकेट गिर गया था। आपको बता दें यहाँ पर बैन आउट होकर चले गए थे क्योंकि उनका विकेट ले लिया था शाकिब अल हसन ने, सीधा विकेट गिरा था। और ये टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसके बाद मोजिस हेनरिक्यूस बल्लेबाजी करने के लिए आए। उनका दोस्तों अगली ही 2 गेंदों के बाद विकेट ले लिया जो सोरुफुल इस्लाम ने लिया था। 3 गेंदों में 2 रन बनाकर मोजिस हेनरिक्यूस आउट होकर चले गए। एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने के लिए आए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रन रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा बचा था कि जो रिक्वायर्ड रन रेट था। यहाँ पर मिचेल मार्श ने दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 47 गेंदों में 51 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर जब टीम का स्कोर 94 रन था तब ये आउट हो गया। यानी कि अब 2.9 ओवर में करीब करीब टीम को जीत के लिए 34 रन की आवश्यकता थी। यानी कि दोस्तों 16 गेंदों में 34 रन की आवश्यकता जो हमने T20 मुकाबले में बनते देखे हैं। और अगर एलेक्स कैरी जैसा बल्लेबाज और डैनियल क्रिश्चियन जैसा बल्लेबाज मौजूद हो तो आसानी से बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जैसे शाकिब अल हसन जैसे खतरनाक गेंदबाजों ने बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर दोस्तों यहाँ मेहदी हसन ने डाला, उसके बाद तो पूरे तरीके से टीम की हार तय हो गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 10 रन जीता। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मैच गया, लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं रही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, और 3 मैच लगातार हरा दिया। बचे हुए 2 मुकाबले पर जीत दर्ज करके भी ऑस्ट्रेलिया टीम सीरीज तो जीतने वाली नहीं है, लेकिन थोड़ी इज्जत तो बचा लेगी, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने पूरी टीम को और पूरे भारत देश के साथ साथ बाकी टीमों को भी हिलाकर रख दिया है कि ये आखिर हुआ क्या। वेस्ट इंडीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया से जीती तो मानते हैं दोस्तों कि वेस्ट इंडीज़ खतरनाक टीम है T20 में, लेकिन अभी तक हर कोई इग्नोर कर रहा था बांग्लादेश को। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में जिस प्रकार से इस टीम ने 127 रन भी डिफेंड कर लिया, इस टीम के सामने अब दोस्तों बाकी टीमों को भी इनका लोहा मानना पड़ेगा और इनको भी अब इज्जत देनी पड़ेगी। ये टीम भी दोस्तों कह ही रही होगी अपने मन ही मन कि अब हम पुरानी वाली बांग्लादेश नहीं रहे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ये दोस्तों एक करिश्मा देखने को मिला, जहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 विकेट झटके सोरुफुल इस्लाम ने सही समय पर, 1 विकेट शाकिब अल हसन ने बहुत सही समय पर झटका था वो मैथ्यू बैन का। अगर वो बैन मैकडोनल्ड का विकेट नहीं झटकते तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 विकेट नसूम अहमद के नाम गया। अब बांग्लादेश के खिलाफ विकेट जिन ने लिए थे उसमें हैजलवुड ने 2 विकेट लिए थे 4 ओवर में 16 रन देते हुए, 4 ओवर में 24 रन देते हुए एडम जाम्पा ने 2 विकेट लिए, 4 ओवर में 34 रन देते हुए हैट्रिक ली थी नेथन एलाइस ने। तो ऐसे करते हुए दोस्तों बांग्लादेश ने 127 बनाए, लेकिन 117 पर ही रोकने में कामयाब हो गई बांग्लादेश की गेंदबाजी। ऐतिहासिक ये मुकाबला दोस्तों, ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया का वो खतरनाक खिलाड़ी जिसने हैट्रिक भी ली, लेकिन ये सीरीज़ जीत कर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में T20 के एक अलग ही हौसले कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखेगी, इस इरादे के साथ कि वो भी T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। उसको जो टीम इग्नोर कर रही है वो इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती करेगी। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर और देखा जाए दोस्तों तो इतनी अच्छी भी इनकी प्लेइंग 11 साबित हुई। अगर देखा जाए तो मैथ्यू वेड, बैन मैकडॉट, मिचेल मार्श, मोजिस हेनरिक्यूस, एलेक्स कैरी, एस्टन टर्नर, डैनियल क्रिश्चियन, एस्टन अगर, नेथन, एडम जाम्पा, जॉस हेजलवुड, ना ही दोस्तों हमें इसमें मिचेल स्टार्क देखने को मिले। और अगर देखा जाए तो जो खतरनाक खिलाड़ी डेविड वॉर्नर जैसे खतरनाक खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ हो गए, एरन फिंच हो गए, इन सब का नाम नहीं दिख रहा। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक मुकाबले की इतनी ही जानकारी दोस्तों अब तक आपके सबके सामने रख दी है। बांग्लादेश टीम अब बहुत मजबूत हो चुकी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।